नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और वो था हमारा लिंग। और मैंने आपको बताया कि लिंग शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है हमारा जाति से, यानी कि लिंग जो है हम किसी भी संज्ञा के आधार पर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु की जाति का जो बोध कराता है हम उसे लिंग कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक हमारा पुल्लिंग, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा स्त्रीलिंग। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पुल्लिंग होता है, क्या कि जो हमारा पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग हम किसे कहते हैं? पुल्लिंग हम कहते हैं जिस संज्ञा के उस रूप से जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति होने का बोध होता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिस संज्ञा के स्वरूप से हमें क्या पता लगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के हमें स्त्री जाति के होने का बोध का पता लगता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कल हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जाना। हमने इनको कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के आधार पर भी समझने की कोशिश की। तो इसके बाद फिर मैंने आपको कराए तत्सम पुरुष। क्या मैंने आपको कराए? तत्सम पुल्लिंग। कि हमारे जो तत्सम पुल्लिंग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिसे हम पहचान करके बता सकते हैं कि ये हमारे पुरुषलिंग है या ये हमारे स्त्री लिंग है। तो जैसे कि हमने एक पहले किया था उदाहरण कि जिस संज्ञा के अंत में या जिस शब्द के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा तरह आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर भी बताया था। क्या? जैसे हमारा हो जाएगा नेत्र, शास्त्र, अस्त्र, शस्त्र, मित्र। ये सब क्या है? ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो मैंने आपको इनके आधार पर बताया कि जिस शब्द या संज्ञा के अंत में क्या जाए, तरह आ जाता है, तो वे हमें क्या क्या होते हैं? वे हमारे पुल्लिंग होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर। और हम इसमें पढ़ रहे हैं तत्सम पुल्लिंग। क्या पढ़ रहे हैं? तत्सम पुल्लिंग। और फिर हमारा आता है कि जिस शब्द या संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, जिस शब्द या संज्ञा के अंत में हमारा क्या आता है? हमारा आता है न, यानी कि जिस शब्द या संज्ञा के अंत में हमारा क्या आ जाए? न आ जाए, तो वे क्या होते हैं? वे भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? वे भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम इसी का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं। हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या? पालन। क्या हो जाएगा? हमारा जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा पालन। इसी प्रकार एक हमारा उदाहरण हो जाएगा वाचन। क्या हो जाएगा? वाचन भी हमारा एक इसका उदाहरण हो जाएगा। और इसी प्रकार बेटा एक उदाहरण हो जाएगा हमारा
नयन, क्या हो जाएगा, नयन। और एक हमारा उदाहरण हो जाएगा गमन, क्या हो जाएगा, गमन भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गमन। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, मैंने आपको क्या बताया कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में क्या आ जाए, हमारा न आ जाए, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा पुल्लिंग, क्या होता है, वो हमारा होता है पुल्लिंग। यानी कि ऐसा शब्द या ऐसी संज्ञा जिसके अंत में हमारा न आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पुल्लिंग शब्द। जैसे इसके अंत में हमारा क्या है, इसके अंत में जो है वो हमारा है न, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पालन। जो पे हम मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी शब्द के अंत में क्या जोड़कर देखते हैं, था या थी लगाकर देखते हैं, और इसी के आधार पर हमें पता लग जाता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर आप परिभाषा के से भी भूल जाओ, तो सबसे अच्छा जो आपको मैंने रामबाण तरीका बताया है, वो क्या बताया था कि हम जिस शब्द के अंत में था या थी लगाकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे हमारा पालन, पालन क्या होगा, पालन थी या पालन था, जो हमारा सही रूप से शब्द होता है वो होता है पालन था, क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा पालन था। और था आ रहा है तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि ये हमारा होगा पुल्लिंग शब्द, क्या होगा, ये हमारा होगा पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार बेटा अगला है वाचन, क्या, वाचन। वाचन में भी हमारा जो अंत में दिया हुआ है वो क्या है, इस वाचन शब्द के जो अंत में है यहाँ पर भी हमारा न दिया गया है। और जब हम इस वाचन में भी पता करेंगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, किस आधार पर, हम करेंगे था या थी के आधार पर। और जब हम देखते हैं कि वाचन था, क्या वाचन था या वाचन थी, तो हमें क्या पता लगा कि वाचन था ही शुद्ध रूप होता है, वाचन थी कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, वाचन था। तो ये इसका मतलब ये हमारा ठीक है और ये हमारा गलत है। तो हमें पता लगा कि जो ये है ये शब्द भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो आता है हमारा नयन, क्या, नयन। नयन में भी हमारा इसके अंत में क्या है, इसके अंत में भी हमारा न वर्ण है, और न है तो हम इसका भी उपयोग करेंगे था या थी के आधार पर कि यह हमारा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो हम क्या कहेंगे, नयन था या नयन थी, तो यहाँ पे होगा नयन था, क्या, नयन था। यानी कि नयन थी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आप के बहुत से बच्चों को इसमें डाउट हो रहा होगा कि यह आंख का पर्यायवाची है, और जो हमारी आंख होती है तो वो क्या होता है, वो भी हमारा पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग होती है। तो जो ये नयन होगा ये भी हमारा क्या होगा, नयन। तो ये नयन स्त्रीलिंग ना होकर ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही होता है, क्या, नयन भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही होता है। इसी प्रकार बेटा जो अगला उदाहरण है वो क्या है, वो है हमारा गमन, क्या है, गमन। यानी कि गमन शब्द की भी जब हम पहचान करेंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के आधार पर, तो किससे करेंगे, था या थी का लगाकर, यानी कि उन शब्द के अंत में था या थी जोड़कर। जैसे हमारा उदाहरण है गमन, गमन के भी अंत में क्या है, इसके भी अंत में हमें न दिया गया है, और जब हम इस न को था या थी के आधार पर जोड़कर देखेंगे तो क्या होगा, सॉरी गमन, जब हम इस गमन को था या थी के आधार पर जोड़कर देखेंगे तो क्या होगा, गमन था सही रूप होगा, गमन थी हमारा कुछ भी नहीं होता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो बेटा ये थे हमारे कुछ पुल्लिंग के उदाहरण, जिनके अंत में न आ जाए तो वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं।
अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम में। नियम नंबर 3। सही में इसमें चलेंगे हम। नियम नंबर कौन सा? 3। नियम नंबर हमारा आ जाता है 3rd। और जो 3rd है वो कहता है कि जिस संज्ञा या शब्द के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए जय। क्या आ जाए? जय आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? वो भी हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। क्या आ जाए? जिस संज्ञा या शब्द के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा जय आ जाता है तो वो क्या होता है? तो वहां पे भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, क्या हमारा उदाहरण हो जाएगा जलज। क्या हो जाएगा? हमारा जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा जो पहला उदाहरण होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा जलज। अगला हम उदाहरण लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा सरोज। क्या हो जाएगा? सरोज भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा अगला जो हम उदाहरण लेंगे वो हो जाएगा हमारा पिंडज। क्या? पिंडज भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और एक उदाहरण हमारा होगा स्वदेज। क्या हो जाएगा? स्वदेज। क्या हो जाएगा? स्वदेज भी एक हमारा इसी का महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है क्या? जलज। क्या है? जलज एक हमारा पहला उदाहरण है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन शब्द के अंत में क्या जोड़कर? था या थी। क्या? था या थी लगाकर हम पता कर सकते हैं कि यह हमारा क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और नियम के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, हमारा जय आ जाए तो वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जैसे इसमें जय है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा? अगर हम नियम को भूल जाते हैं तो उससे सरल तरीका जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा कि शब्द के अंत में क्या जय है। अगर मानो हम जलज जलज के साथ जब हम था या थी का प्रयोग करेंगे, क्या था या थी का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? जलज था या जलज थी, तो जो हमारा शुद्ध वाक्य शब्द होगा वो बनेगा हमारा जलज था। जलज थी हमारा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है सरोज। क्या? सरोज। सरोज को भी हम था या थी के आधार पर देखेंगे और नियम के आधार पर हमें पता ही है कि यह हमारा क्या है? यह हमारा पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इस शब्द के जो अंत में आया हुआ है वो क्या है? वो हमारा जय वर्ण आया हुआ है। और जिसमें जय वर्ण, जिसके अंत में हमारा जय वर्ण आता है वे हमारे पुल्लिंग होते हैं। ये हमारा नियम बताता है। और जैसे कि सरोज, सरोज में भी हमारा यहाँ पे जय आया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। परंतु नियम याद ना रहे फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे था या थी के रामबाण तरीके से। जैसे हम कहेंगे कि सरोज था या सरोज थी। क्या? कि सरोज था या सरोज थी, तो ये होगा सरोज था। सरोज थी हमारा कोई भी शब्द नहीं होता। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो आता है पिंडज। नियम के आधार पर इसके अंत में क्या जुड़ा है? जय। जब जय जुड़ा हुआ है तो ये भी हमारा क्या होगा? ये हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा? ये हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। परंतु
अगर हम देखें था या थी के आधार पर कि यह क्या होगा, जब हम पिंडज के साथ था या थी लगाते हैं तो क्या होता है, पिंडज था या पिंडज थी, तो हमें पता लगता है कि पिंडज था, ना कि थी ठीक होगा। थी हमारा कोई भी शब्द नहीं बनता। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है वो है स्वदेज, और नियम के आधार पर अंत में जय है तो ये हमारा बन जाएगा क्या, पुल्लिंग शब्द। क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार बेटा अगर हम इसे था या थी के आधार पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्वदेज था या स्वदेज थी। जो हमारा सही रूप से शब्द बनता है वो होता है स्वदेज था, ना कि स्वदेज थी। तो ये हमने पढ़े तत्सम पुल्लिंग के नियम नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। और 3 नियम ये बताता है कि जिसके अंत में जय आ जाए, जिस शब्द या संज्ञा के अंत में जय आता है तो हमारा क्या होता है, वह हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। कौन से पर, नियम नंबर 4 पर। और जो हमारा नियम नंबर 4 है वो क्या कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि जिन भाववाचक संज्ञा, क्या, कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आ जाए, हमारा अंत में आ जाए अधत्य ये आ जाए या अधत्य वे आ जाए, तो हमारा क्या होता है, वहां पर भी हमारा क्या होता है, वहां पर भी हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। यानी कि वहां पर हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। क्या आ जाए, अंत में क्या आ जाए हमारा, अधत्य ये आ जाए, अधत्य वे आ जाए, ते आ जाए और ये आ जाए। क्या, अधत्य वे आ जाए, अधत्य ये आ जाए, ये आ जाए, या फिर हमारा क्या आ जाए, वे आ जाए, क्या आ जाए, या फिर हमारा वे आ जाए। तो ये क्या होते हैं, आ जाए। तो ये हमारे होते हैं पुल्लिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द, यानी कि ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कहां पर, जिस भाववाचक संज्ञा में, कहां पर, जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा तय ये आ जाए, अधत्य वे आ जाए, वे आ जाए और ये आ जाए, तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द यानी कि पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, क्या हमारा उदाहरण हो जाएगा बहुत्व, क्या हो जाएगा, बहुत्व एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा एक उदाहरण हो जाएगा नृत्य, क्या हो जाएगा, नृत्य भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा सतीत्व, क्या हो जाएगा, सतीत्व भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और बेटा जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा क्या होगा, अगला उदाहरण हमारा होगा गौरव, क्या, गौरव भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। क्या, गौरव। और एक हमारा उदाहरण हो जाएगा कृत्य, क्या, कृत्य भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और एक उदाहरण हम और लेते हैं वो हमारा क्या होगा, एक उदाहरण और हम लेते हैं वो हमारा हो जाएगा माधुर्य, क्या हो जाएगा, माधुर्य। माधुर्य भी एक हमारा इसी का महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाएगा।
तो ये क्या है, ये हमारे वे शब्द है जिसके अंत में अदत्तय है, अदत्तय व है, और व और ये सब वर्ण है। अब हम देखते हैं कि इसके पहला जो उदाहरण है हमारा बहुतु, बहुतु के जो अंत में हमारा क्या वर्ण है, हमारा नियम अनुसार क्या है, हमारा जो नियम अनुसार है वो है हमारा वे, क्या है, वे हमारा नियम अनुसार है। और जब नियम अनुसार वे है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पुल्लिंग शब्द। क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा बेटा पुल्लिंग वाक्य, यानी कि यह हमारा पुल्लिंग जाति से बोध कराता है। इसी प्रकार नृत्य, क्या, नृत्य में भी हमारा क्या है, नृत्य में भी हमारा अदत्तय यह है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग जाति से बोध कराने वाला शब्द है। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है वो है सतीत्व। क्या है, सतीत्व, यानी कि इसके अंत में भी जो है वो हमारा क्या है, अदत्तय व, यानी कि नियम अनुसार यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। और अगला उदाहरण है हमारा माधुर्य। माधुर्य में हमारा अंत में क्या है, हमारा यह वर्ण है, और नियम अनुसार जिसके अंत में यह होता है वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा पुल्लिंग जाति का बोध कराने वाला शब्द होता है। क्या होता है, पुल्लिंग शब्द। और अगला उदाहरण है हमारा गौरव। क्या, गौरव, यानी कि इसके अंत में भी वह है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है कृत्य। कृत्य के अंत में भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारा यह वर्ण है, और नियम अनुसार अगर यह वर्ण है तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। जैसा अब हम देखते हैं अपने रामबाण तरीके से। हमारा रामबाण तरीका क्या है कि जिसके अंत में हम था या थी, था या थी का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग है। जैसे बहुत, हम वो देखते हैं कि बहुत था या बहुत थी, तो हमारा जो सही वाक्य होगा वो होता है बहुत था, ना कि बहुत थी। इसी प्रकार बेटा नृत्य, नृत्य को भी हम देखते हैं कि नृत्य था या नृत्य थी, तो हम देखते हैं कि नृत्य था होता है, नृत्य थी कुछ नहीं होता, मतलब ये भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार सतीत्व था या सतीत्व थी, तो हम देखते हैं कि सतीत्व हमेशा था होता है, सतीत्व थी हमारा कुछ भी नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार माधुर्य को देखते हैं कि माधुर्य था या माधुर्य थी, तो क्या होता है, हमारा माधुर्य था ही हमारा होता है, माधुर्य थी हमारा कुछ नहीं होता, तो इसका अर्थ यह है कि ये भी हमारा पुल्लिंग जाति से बोध कराने वाला शब्द है। अगला उदाहरण है हमारा गौरव। गौरव में भी हम जब था या थी का वाक्य प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, गौरव था या गौरव थी, तो ये होता है गौरव था, गौरव थी हमारा कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार बेटा कृत्य, कृत्य था होता है या कृत्य थी होता है, तो जो होता है हमारा वो होता है कृत्य था। क्या होता है, कृत्य था, कृत्य थी हमारा कुछ भी नहीं होता है। तो ये थे हमारे बेटा नियम नंबर 4 कहीं के पुल्लिंग शब्द पहचानने के। अब हम चलते हैं नियम नंबर 5 पर। कौन से पर, नियम नंबर 5 पर। और जो हमारा नियम नंबर 5 है वो क्या कहता है, वो कहता है कौन सा, नियम नंबर 5। और जो हमारा नियम नंबर 5 होता है वो क्या कहता है बेटा, हमारा जो नियम नंबर 5 होता है वो कहता है कि जिस भाववाचक या संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, आए आ जाए, क्या आ जाए, आए आ जाए।
अंत में आए या आर आ जाए, क्या आए या आर आ जाए। कहीं पर जिस शब्द या संज्ञा के अंत में हमारा क्या आ जाए, आय आ जाए या फिर आर आ जाए, तो वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या संसार, क्या हमारा एक उदाहरण हो जाएगा संसार। इसी प्रकार बेटा एक उदाहरण होगा हमारा विकार, क्या विकार भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है। एक उदाहरण हो जाएगा हमारा अध्याय, क्या अध्याय भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं और वो हो जाता है हमारा समुदाय, क्या समुदाय भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है। और एक हम उदाहरण और लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है निकासी। नहीं, निकासी नहीं होगा। तो हम देखते हैं इन उदाहरण को। जैसे हमारा पहला उदाहरण है क्या संसार, इसमें जो अंत में आया हुआ है वो क्या है हमारा, यहाँ पे जो है वो है हमारा आर, क्या आर। और इसमें भी क्या है अंत में, यहाँ पर भी हमारा आर है और यहाँ पर है हमारा आई, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा आई हो जाता है। तो बेटा नियम अनुसार जिस शब्द के अंत में क्या हो, आर या आय हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा होता है क्या पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग। क्या होगा, यहाँ पे भी नियम अनुसार यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है पुल्लिंग शब्द। तो ये क्या है, ये हमारा पुल्लिंग है। और यहाँ पर भी आर है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही होगा। बेटा यहाँ पर आए है, तो यहाँ क्या होगा, नियम अनुसार यहाँ पर भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही होगा। क्या होगा, पुल्लिंग शब्द ही होगा। और यहाँ पर भी आए है, तो यहाँ पर भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पुल्लिंग शब्द ही हो जाएगा। और जब हम अपने रामबाण तरीके के आधार पर देखते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है कि किसी भी शब्द के अंत में हम था या थी का प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे संसार, संसार के साथ जब हम था या थी जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सही रूप होगा वो होगा संसार था, ना कि संसार थी। इसी प्रकार विकार, विकार के साथ भी जब हम था या थी के आधार पर ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, विकार था ही उचित होता है, विकार थी हमारा कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार बेटा अध्याय, अध्याय के साथ भी जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा होता है अध्याय था, अध्याय थी हमारा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होता। इसी प्रकार समुदाय, समुदाय के साथ भी जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है समुदाय था, ना कि समुदाय थी। तो बेटा ये है पुल्लिंग के पहचानने के नियम नंबर 5 के तरीके। अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम पर। और जो हमारा अगला नियम होता है वो क्या होता है, हमारा जो अगला नियम होता है वो होता है कि जिस शब्द या संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, हमारा ए आ जाता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, वहां पे भी हमारा होता है पुल्लिंग शब्द, यानी के पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, तो वो हमारा होता है पुल्लिंग। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा क्या मोह, क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही उदाहरण हो जाएगा मोह। और इसी प्रकार जो अगला उदाहरण होगा वो होगा हमारा क्रोध, क्या होगा, क्रोध भी हमारा इसी का उदाहरण हो जाता है।
और इसी प्रकार एक उदाहरण और हमारा हो जाता है द्वेष, क्या, द्वेष। और बेटा इसी प्रकार जो अगला उदाहरण होगा वो होगा हमारा स्पर्श, क्या, स्पर्श भी एक हमारा उदाहरण हो जाता है, क्या, स्पर्श भी हमारे उदाहरण हो जाता है। और ये है हमारे इसके उदाहरण, जैसे मोह। नियम अनुसार इनके अंत में क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ए है, क्या है अंत में, ए। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर ए कैसे है। जब मैं आपको वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन के अंत में हमारा क्या होता है, या प्रत्येक व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। कौन से स्वर की सहायता से, ए स्वर की सहायता से। तो प्रत्येक व्यंजन के अंत में क्या होता है हमारा, ए स्थिर होता है। तो है, जब हम है लिखते हैं तो क्या होता है प्लस ए से हमारा है बनता है। तो यहाँ पर इनके अंत में क्या है, इनके अंत में हमारा ए स्वर स्थित है। तो ए स्वर स्थित है तो नियम अनुसार ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, पुल्लिंग वाक्य, क्या, पुल्लिंग वाक्य। इसी प्रकार ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग वाक्य बन जाएगा। और बेटा ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही बनेगा, क्या होगा, पुल्लिंग शब्द ही बनेगा। और स्पर्श में भी हमारा क्या होगा, पुल्लिंग शब्द ही यहाँ पर होगा। अब हम अपने रामबाण तरीके के आधार पर देखते हैं, कौन सा, था या थी के आधार पर। हम देखते हैं कि पहला उदाहरण है मोह। हम जब इसके था या थी जो होते हैं तो क्या होता है, मोह था या मोह थी, तो वो होता है हमारा मोह था, ना कि मोह थी। इसी प्रकार क्रोध, क्रोध के साथ भी जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं तो हमारा होता है क्रोध था, ना कि क्रोध थी होता है। इसी प्रकार द्वेष था होता है या द्वेष थी होता है, तो वो होता है हमारा द्वेष था। इसी प्रकार बेटा स्पर्श, स्पर्श के साथ भी जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा बनता है स्पर्श था, ना कि स्पर्श थी हमारा बनता है। तो ये है हमारे ए पर आधारित पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ए होता है। परंतु बेटा इसमें क्या है, इसमें एक मार्क लगाकर लिख लो कि इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंत में ए ही होता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे पुल्लिंग नहीं होते हैं, क्या, पुल्लिंग नहीं होते हैं। जैसे हमारा पहला ही उदाहरण है क्या, जय, क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। और एक हमारा उदाहरण हो जाएगा सहाय, क्या, सहाय भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो, नहीं विनय, एक हमारा क्या हो जाएगा, विनय भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। अगर हम जय की बात करें, क्या, अगर हम जय शब्द की बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्या, स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगर हम विनय की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है उभयलिंग, क्या होता है, उभयलिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग। ठीक है बेटा, ये हमारे अपवाद है, क्या है, ये हमारे अपवाद है, तो इसे भी याद रखना। अब हम चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर 7 पर। और नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 7 कहता है कि जिस संज्ञा या शब्द के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा तय आ जाए, तो वे भी क्या होते हैं, वे भी हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, क्या, हमारा पहला उदाहरण हो जाता है क्या, मत, क्या हो जाएगा, मत हो जाएगा। और इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा फलित, क्या, फलित भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। एक जो हमारा उदाहरण होगा वो होगा हमारा गीत, क्या, गीत भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और जो एक उदाहरण होगा वो हमारा होगा स्वागत, क्या, स्वागत।
और एक हमारा बनेगा गणित। क्या? गणित। अब नियम अनुसार देखें तो हमारा क्या है, इनके अंत में क्या है, यहाँ पर भी तय है, यहाँ पर भी तय, यहाँ पर भी तय, यहाँ पर भी तय, और यहाँ पर भी हमारा तय वर्ण है। तो ये नियम अनुसार क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। और इसके भी अंत में तय है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। और इसके भी अंत में हमारा क्या है, तय है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। और यहाँ पर भी हमारा तय वर्ण है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी बेटा हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। और यहाँ पर भी हमारा तय वर्ण है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। अगर हम अपने रामबाण तरीके की बात करते हैं तो उसकी पहचानने का आधार क्या है, उसमें के अंत में था या थी लगाकर। अगर हम बोले कि मत था या मत थी, तो वो होता है हमारा मत था। मत थी हमारा कोई भी शब्द नहीं बनता। अगर हम कहें फलित था या फलित थी, तो वो होता है हमारा फलित था। फलित थी हमारा कोई भी शब्द नहीं होता। अगर हम कहें बेटा गीत था या गीत थी, तो वो कहते हैं हम गीत था। गीत थी हमारा कोई भी शब्द नहीं होता। इसी प्रकार स्वागत, स्वागत में भी हम था या थी वाक्य का प्रयोग करके देखते हैं, तो वो बनता है हमारा स्वागत था। स्वागत थी भी हमारा कोई भी शब्द नहीं होता। इसी प्रकार बेटा गणित, गणित के साथ भी जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं, तो वो बनता है हमारा गणित था, ना कि गणित थी हमारा कोई भी शब्द बनता है। इसी प्रकार अब हम बेटा चलते हैं अपने अगले नियम, नियम नंबर 8 पर। कौन से पर? नियम नंबर 8 पर। और जो हमारा नियम नंबर 8 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जिस शब्द या संज्ञा के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए खे, तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे भी हमारा पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, उदाहरण हमारा हो जाएगा नख। क्या? नख भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं हम मुख। क्या? मुख हम एक उदाहरण लेते हैं। और इसी प्रकार बेटा एक उदाहरण और हो जाता है हमारा, वो होता है दुख। क्या? दुख भी एक हमारा इसी का उदाहरण होता है। और एक उदाहरण और लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा लेख। क्या? लेख भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा। और एक हम लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा शंख। क्या? शंख। नियम अनुसार हमें पता चला कि इन सब के अंत में क्या है, 6 वर्ण है। तो नियम अनुसार ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पुल्लिंग शब्द। क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द। इसके अंत में क्या है, हमारा ख है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा पुल्लिंग शब्द। इसके भी अंत में क्या है, हमारा मुख्य अंत में भी क्या है, ख, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा पुल्लिंग शब्द। और बेटा दुख के साथ भी हमारा क्या है, दुख के अंत में क्या है, उसमें भी ख है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। और लेख के अंत में भी क्या है, उसके अंत में भी हमारा ख है, तो ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और शंख के अंत में भी हमारा क्या है, ख है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने रामबाण तरीके की, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि इनके अंत में था या थी का प्रयोग करके। अगर हम कहें कि नख, नख के साथ जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं बेटा, तो क्या होगा हमारा, नख था या हो जाएगा हमारा नख थी। क्या? नख था होगा या नख थी होगा। तो हमारा जो होता है वो होता है हमारा नख था। नख थी हमारा कोई भी शब्द नहीं होता। इसी प्रकार मुख, मुख के साथ भी जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा मुख था। मुख थी हमारा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार दुख था होता है, और लेख भी हमारा था होता है, और शंख भी जो होता है हमारा वो था होता है। ये सब थी हमारे कुछ नहीं होते हैं।
इस प्रकार बेटा ये थे हमारे ख, जिसके शब्द या संज्ञा के अंत में हमारा ख होता है, तो वे हमारे क्या होते हैं, वे हमारे पुल्लिंग होते हैं। इस नियम पर आधारित कुछ हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब हम चलते हैं इससे आगे के नियम, नियम नंबर 8। तो ये हमारे 8 नियम हो चुके हैं, यानी कि जो ये तत्सम पुल्लिंग थे ये हमारे नियम 8 होते हैं तत्सम पुल्लिंग के आधार पर। अब बेटा हम चलते हैं तत्सम स्त्रीलिंग, क्या, तत्सम स्त्रीलिंग के नियम पर। ये हमारे पुल्लिंग थे, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। क्या देखेंगे, स्त्रीलिंग। नियम नंबर 1, और जो नियम नंबर 1 है वो कहता है कि जो हमारे अकारांत संज्ञाएं होती है, क्या, जो हमारी अकारांत संज्ञाएं होती है, या जिन शब्दों या संज्ञाओं के अंत में क्या होता है, हमारा अकारांत शब्द होता है, क्या आ जाए, जिस शब्द या संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, हमारा अकारांत संज्ञा आ जाए, क्या आ जाए, अकारांत संज्ञा आ जाए। अकारांत संज्ञा क्या होती है, हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि जिसके अंत में क्या आ जाए, आ जाए, तो आ की मात्रा आ जाए, तो ये हमारे होते हैं अकारांत संज्ञाएं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या, हमारा बेटा उदाहरण होगा जैसे माया, क्या, माया। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा दया, क्या, दया। एक हमारा हो जाएगा लज्जा, और इसी प्रकार बेटा एक उदाहरण हमारा हो जाएगा कृपा, क्या, कृपा भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा शोभा, क्या, शोभा। तो जैसे कि ये सब अकारांत संज्ञाएं है, इनके अंत में क्या है, आ है, क्या है, आ है, तो ये क्या है, अकारांत है। अकारांत है तो क्या होगा, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी स्त्रीलिंग होगे, क्या होगे, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो ये हमारे क्या होगे, स्त्रीलिंग होगे। अगर हम क्या होगे, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए, इसके अंत में भी आ है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा स्त्रीलिंग होगा बेटा। इसके अंत में भी आ है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग होगा। इस कृपा के अंत में भी आ है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग होगा। और शोभा के अंत में भी हमारा क्या है, आ है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग होगा। अब हम चलते हैं अपने रामबाण तरीके पर, कौन सा, था या थी के आधार पर। अगर हम कहें कि माया के साथ जब हम था या थी जोड़ते हैं तो क्या होता है, माया था, ये माया थी, बेटा क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा होगा वो होगा हमारा माया थी। माया था कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, माया थी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दया थी। इसी प्रकार बेटा लज्जा थी। इसी प्रकार कृपया थी हो जाएगा, और शोभा भी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, शोभा थी। तो ये थे हमारे नियम नंबर 1 पर कुछ आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, और जो अगला नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जिस शब्द या संज्ञा के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए क्या, नकारांत, क्या आ जाए, नकारांत संज्ञा आ जाए, क्या, नकारांत संज्ञा आ जाए। नकारांत का अर्थ होता है कि जिसके अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा ना वर्ण आ जाए, तो वे क्या होते हैं, वे हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे हमारा उदाहरण हो जाएगा प्रार्थना, क्या,
प्रार्थना हो जाएगा, एक हमारा उदाहरण हो जाएगा वेदना, एक हमारा उदाहरण हो जाएगा कल्पना, ठीक है। प्रार्थना, वेदना, कल्पना और क्या हो जाएगा रचना, घटना, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नियम अनुसार इनके अंत में क्या है ना है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो हो गए वो हो जाएंगे हमारे नियम अनुसार स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। वेदना के अंत में भी क्या है ना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कल्पना के अंत में भी क्या है ना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और रचना के अंत में भी क्या है ना है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और बेटा घटना के अंत में भी क्या है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर हम देखें अपने रामबाण तरीके से, क्या है हमारा तरीका कि इनके अंत में था या थी को जोड़कर भी हम क्या करते हैं, हम स्त्री या पुरुष जाति के होने के बोध का पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है प्रार्थना, क्या प्रार्थना, प्रार्थना के शब्द जब हम था या थी जोड़ेंगे तो क्या होगा प्रार्थना थी हो जाएगा, था कुछ नहीं होता। और वेदना भी क्या हो जाएगा वेदना थी, था कुछ नहीं होता। और कल्पना के साथ जब हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा कल्पना थी। और रचना के साथ भी क्या हो जाएगा रचना थी। और घटना के साथ भी जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा घटना थी। तो बेटा नियम नंबर 2 हमारा ये कहता है। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर, और जो हमारा अगला नियम है वो क्या कहता है उसे देखते हैं। अगला नियम होगा वो कहता है कि जिन संज्ञा शब्द के अंत में हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए उकारांत संज्ञा, क्या उकारांत संज्ञा आ जाए। उकारांत का क्या मतलब है, यानी कि जिनके अंत में छोटे ऊ की मात्रा आ जाए या छोटा ऊ आ जाए तो उसे कहते हैं हम उकारांत। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हमारा पहला उदाहरण हो जाता है रेणु, रेणु। इसी प्रकार एक उदाहरण हो जाएगा वायु, एक हमारा उदाहरण हो जाएगा बेटा मृत्यु, और एक हमारा उदाहरण होगा वो हो जाएगा वस्तु। और बेटा एक उदाहरण हमारा हो जाएगा ऋतु, क्या हो जाएगा ऋतु। यानी कि नियम अनुसार इनके अंत में क्या है, इनके अंत में छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये क्या है उकारांत शब्द है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए। वायु के अंत में भी ऊ है तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और मृत्यु के अंत में भी क्या है ऊ है, तो हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और वस्तु के अंत में भी ऊ है तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ऋतु के अंत में भी बेटा ऊ है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। और जब हम अपने रामबाण तरीके से देखते हैं कौन सा था या थी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण है क्या रेणु, और रेणु के साथ जब हम था या थी लगाकर प्रयोग करते हैं तो ये क्या होगा रेणु था या रेणु थी, जो हमारा होगा वो होगा रेणु थी, था कुछ नहीं होता। वायु के साथ भी क्या हो जाएगा वायु थी, और मृत्यु क्या हो जाएगी मृत्यु थी। इसी प्रकार बेटा वस्तु क्या हो जाएगी वस्तु थी हो जाएगी, और ऋतु भी क्या हो जाएगी ऋतु भी हमारी थी हो जाएगी। परंतु इसमें भी बेटा क्या है, इसमें भी हमारा कुछ अपवाद है, और वो क्या अपवाद है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे कुछ शब्द है क्या, जैसे हमारे कुछ शब्द है क्या मधु या तालु या क्या मधु, तालु, मेरू। और एक उदाहरण और हो जाता है वो हो जाता है अश्रु, क्या अश्रु। तो जो ये है ये हमारे क्या हो गए, जो हमारे ये है ये शब्द है ये हमारे क्या हो गए
ये हमारे हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द। क्या हो जाएंगे? मधु था, तालु था, मेरु था, अश्रु था। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? हमारे हो गए बेटा पुल्लिंग शब्द। अब हम चलते हैं इससे अगले नियम पर, और जो हमारा अगला नियम है उसे देखते हैं, नियम नंबर 4 को। और जो हमारा नियम नंबर 4 है वो क्या कहता है कि जिन शब्द या संज्ञा के अंत में क्या जाए, हमारा ती या नी हो। क्या? ती या नी हो, ती हो या हमारा नी हो, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग जैसे शब्द। हम उदाहरण लेते हैं, क्या हमारा पहला ही उदाहरण हो जाएगा गति। क्या? गति, मति, रति, नीति, इसे रीति कर लो। गति, मति, रीति, नीति, हानि, ग्लानि, ये क्या हो जाएगा? ये सब हमारे इस नियम पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला ही उदाहरण है क्या? गति। नियम अनुसार इनके अंत में क्या है? ती है और नी है, और जिनके अंत में ती या नी होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? वे बेटा हमारे होते हैं स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग शब्द। मति में भी क्या है? ती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और रीति में क्या है? ती है, तो क्या हो जाएगा हमारा? नियम अनुसार स्त्रीलिंग। और नीति में क्या है? ती है, तो यहाँ भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। हानि और गिलानी में भी क्या है? हमारा नी है, तो बेटा यहाँ भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने रामबाण तरीके के आधार पर। क्या तरीका है कि शब्द के अंत में था या थी का प्रयोग करके भी हम पता लगा सकते हैं कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या वह शब्द पुल्लिंग है। तो जैसे कि हमारा पहला ही उदाहरण है क्या? गति। गति के साथ जब हम था या थी का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? हमारा हो जाता है गति थी। था कुछ नहीं होता। इसी प्रकार मति क्या हो जाएगा? मति थी। और रति का क्या हो जाएगा? रीति थी। और बेटा नीति का भी क्या हो जाएगा? नीति थी हो जाएगा। और हानि का भी क्या हो जाता है? हानि का भी हमारा हो जाता है हानि थी। और गिलानी का भी क्या हो जाएगा? हमारा गिलानी थी। ये है हमारे क्या? इस पर आधारित महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर 5 पर। क्या? नियम नंबर 5 पर। ये कौन सा था? ये हमारा 4 था। अब हम चलेंगे नियम नंबर 5 पर। और 5 क्या कहता है? हमारा नियम नंबर 5 कहता है कि जिन शब्दों या संज्ञाओं के अंत में क्या आ जाता है, या जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या? जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में हमारा संज्ञा के अंत में हमारा क्या आ जाए? हमारा ता आ जाए। क्या? ता आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, क्या? पहले उदाहरण हमारा हो जाएगा नम्रता। क्या? नम्रता। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा जड़ता। क्या? जड़ता। क्या हो जाएगा? जड़ता। और अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा सुंदरता। क्या? सुंदरता। जैसे बेटा नियम अनुसार इनके अंत में क्या है? इनके अंत में ता है। और जिन वाक्यों के अंत में ता होता है, नियम अनुसार वो क्या हो जाता है? वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। क्या? स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। और हमारा जो रामबाण तरीका है वो क्या है? हमारा रामबाण जो तरीका है वो है हमारा था यह थी लगाकर वाक्यों के अंत में हम पहचान कर सकते हैं
कि यह हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे हमने देखा कि नम्रता, नम्रता क्या हो जाएगा, नम्रता थी, और जड़ता क्या हो जाएगा, जड़ता थी, और सुंदरता भी हमारा क्या हो जाएगा, सुंदरता थी। अब हम चलते हैं बेटा अगले नियम पर, नियम नंबर 7 पर, सॉरी नियम नंबर 6 पर। और जो नियम नंबर 6 है वो कहता है कि जिन संज्ञा या शब्दों के अंत में क्या आ जाए, जिन संज्ञा या शब्दों के अंत में हमारा क्या आ जाए, इकारांत संज्ञा आ जाए। क्या, इकारांत। इकारांत आज संज्ञा आ जाए। इकारांत क्या होता है, जिनमें हमारे ई की मात्रा होती है, तो वो हमारा होता है इकारांत। जैसे उदाहरण के आधार पर मैं आपको बताऊं, निधि क्या हमारा हो जाएगा, निधि हो जाएगा, विधि हो जाएगा, और हमारा परिधि भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। राशि भी एक हमारा इसी का उदाहरण हो जाएगा, राशि। और एक उदाहरण और लेते हैं हम, छवि। क्या, छवि। जैसे नियम अनुसार क्या हो, अंत में इकारांत, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ई की मात्रा है, तो ये क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। विधि में भी क्या है, ई की मात्रा है, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है। परिधि में भी क्या है, ई की मात्रा है, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है। राशि में भी क्या है, ई की मात्रा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और छवि भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे कहीं के उदाहरण है, ये हमारे सारे स्त्रीलिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपने रामबाण तरीके के आधार पर, क्या है हमारा तरीका, कि किसी भी संज्ञा या शब्द के अंत में जब हम था या थी वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है या हमारा पुल्लिंग शब्द है। जैसा बेटा हमारा उदाहरण है निधि। निधि हमारा क्या होता है, निधि थी होता है, था कुछ नहीं होता। इसी प्रकार विधि भी क्या होगा, विधि थी, और परिधि थी। राशि भी क्या हो जाएगा, राशि थी, और छवि क्या हो जाएगा, छवि भी थी हो जाएगा। परंतु इसमें भी हमारे क्या है, इसमें भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण अपवाद होते हैं। क्या, अपवाद होते हैं, यानी कि इसमें भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसे हम, जिसके अंत में ई हो तो वे वहां पे हमारे स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे हमारा उदाहरण हो जाएगा वारी। क्या, वारी क्या हो जाएगा, और क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा बलि। क्या, बलि हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा गिरी। क्या, गिरी भी एक हमारा उदाहरण हो जाएगा। क्या, गिरी भी एक हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं इसके आखिरी नियम पर। और जो हमारा इसका आखिरी नियम है वो क्या कहता है, वो हमारा कहता है कि इनके अंत में इमा क्या लग जाए, इमा आ जाए, तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं महिमा, गरिमा। क्या, महिमा हो जाएगा हमारा, गरिमा हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा क्या हो जाएगा, काली माँ हो जाएगा, कली माँ। तो इनके अंत में क्या है, इनके अंत में है इमा। क्या है, इमा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नियम अनुसार ये सब क्या होंगे, यहाँ पर हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगर हम बेटा बात करें अपने रामबाण तरीके की, तो क्या होगा, हमारा रामबाण तरीका क्या है, वो है हमारा इसी शब्द या संज्ञा के अंत में हम था या थी का प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं कि यह हमारा संज्ञा है, सॉरी यह हमारा पुल्लिंग शब्द है या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे महिमा, महिमा के अंत में जब हम था या थी लगाएंगे तो क्या होगा,
महिमा थी हो जाएगा, और गरिमा के साथ अंत में क्या लगाएंगे, थाय थी, तो क्या होगा, गरिमा थी हो जाएगा। इसी प्रकार कलिमा के साथ भी जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा कलिमा थी हो जाता है। अब हम बेटा पढ़ेंगे कल तद्भव पुल्लिंग, यानी कि तत्सम पुल्लिंग और तत्सम स्त्रीलिंग हमारे आज समाप्त हो चुके हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे तद्भव पुल्लिंग और तद्भव स्त्रीलिंग। तो बेटा आपसे आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी समझने में थोड़ा भी बहुत डाउट होता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।